तो हेलो एवरीवन। अभी पिछले वीडियो में आपने सीखा कि लीजिए, अगर किसी को कोई चीज देना हो तो हम लोग बोलते हैं पानी लीजिए। तो कैसे बोलते हैं? हैव वाटर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि किसी को कोई चीज हम लोग ऐसे बोलना है, यानी कि किसी से कुछ चीज मांगना है, लीजिए नहीं कहना है, दीजिए इस बार कहना है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे है वर्ड गिव मी। गिव मी का मतलब होता है मुझे दीजिए। गिव मतलब दीजिए, देना, और मी मतलब मुझे। तो गिव मी का मतलब हो गया मुझे दीजिए। तो स्ट्रक्चर इस बार भी वही है जैसे पिछली बार था, है प्लस ऑब्जेक्ट। इस बार है गिव मी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो भी चीज आप मांग रहे हो सामने वाले से कि मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग? गिव मी करके और उस ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम बोल देंगे, जैसे पिछले वाले में किए थे। ठीक है, कि हैव का प्रयोग करके हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम ले रहे थे, तो लीजिए के सेंस में यूज हो रहा था। ठीक है, जैसे चाय लीजिए तो हैव टी, आराम कर लीजिए, हैव सम रेस्ट। तो इस वीडियो में दीजिए के सेंस में हम लोग गिव मी का प्रयोग करेंगे कि मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। सपोज मान लो पानी ही है, मुझे पानी दीजिए, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? गिव मी वाटर। मुझे पानी दीजिए, गिव मी वाटर। मान लो कोई और चीज हमें मांगना हो, जैसे सामने वाले से, जैसे मेरे हाथ में भी मार्कर है, कोई अगर आपको मार्कर मेरे से मांगना हो तो कैसे मांगिएगा? मुझे मार्कर दीजिए। कैसे बोलेंगे? गिव मी मार्कर। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो आपको किसी अपने दोस्त से उसका फोन मांगना हो, हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे अपना फोन दीजिए, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? गिव मी। गिव मी हमेशा पहले आएगा। ठीक है, दीजिए हिंदी में जब हम लोग बोल रहे हैं तो दीजिए सबसे आखिरी में आ रहा है, लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गिव मी बोलेंगे, और जो चीज मांग रहे हो ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में होता है। आप फर्स्ट सेकेंड लेक्चर देखे होंगे तो उसमें भी मैं वही बताया हूं, ऑब्जेक्ट हमेशा आखिरी में होता है। ठीक है, तो गिव मी, मुझे आपका फोन दीजिए, गिव मी योर फोन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर और कुछ मांगना हो तो गिव मी का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपको बोलना हो मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, मुझे एक मौका दीजिए, तो कैसे बोलेंगे? गिव मी अ चांस। एक मौका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अ चांस बोलते हैं। गिव मी अ चांस। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मान लो बोलना हो तो मुझे पानी दीजिए, तो क्या बोलेंगे? गिव मी वाटर। मुझे थोड़ा समय दीजिए, समय, तो क्या बोलेंगे? गिव मी का प्रयोग करके समय का वो इंग्लिश में हम लोग बोल देंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम, ऐसा एक गाना भी है, गिव मी सम टाइम। ठीक है, मान लो आपको बोलना हो मुझे चॉकलेट दीजिए, ये देखिए चॉकलेट। अगर बोलना हो कि मुझे चॉकलेट दीजिए, मेरे हाथ में चॉकलेट है, आपको मांगना है, तो कैसे बोलिएगा? गिव मी चॉकलेट। ठीक है, तो अगर अच्छे से मांगिएगा तो मैं सच में दे दूंगा अभी। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंग्लिश सीखना है, और जब सीख जाएंगे हम लोग तो उसको क्या करना है? अभी पिछले में आपने सीखा हैव का प्रयोग, जिसका जिसका मतलब होता है लीजिए। तो अगर कोई चीज बोलना हो, किसी को दे रहे हो आप, तो पानी लीजिए, हैव वाटर। मिठाई लीजिए, हैव सम स्वीट्स, कुछ थोड़ा मिठाई लीजिए, हैव सम स्वीट्स। अगर मांगना हो, मान लो बोलना है मिठाई दीजिए, तो क्या बोलेंगे? गिव मी स्वीट्स। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो लीजिए के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, और मुझे दीजिए अगर बोलना हो तो गिव मी के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो अब आप लोग सीख गए हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोग किए थे उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? अब आपका होमवर्क ये है कि कम से कम एटलीस्ट 10 सेंटेंस आप इसी प्रकार का, ठीक है, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, आप खुद से बना सकते हैं। जैसे मुझे खाना दीजिए, मान लो आपको मम्मी को बोलना हो मम्मी मुझे खाना दीजिए, तो कैसे बोलेंगे? गिव मी फूड। ठीक है,
पैसा मांगना हो किसी से, मुझे पैसा दीजिए, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? गिव मी, वेरी गुड, आप लोग समझ गए हैं, गिव मी मनी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो भी चीज मांगना हो, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, तो जो भी चीज आप मांग रहे हो सामने वाले से, गिव मी का प्रयोग करके, गिव मी को याद कर लीजिए, ठीक है। किसी से कुछ भी मांगना हो, मान लो आप स्कूल आए हो, अपने दोस्त से आप पेंसिल मांगते हो ना, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, तो क्या करते हो? अपने दोस्त से बोलते हो कि मुझे पेन दो, ऐसे बोलते हो ना, तो कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? अब से अपने दोस्त से इंग्लिश में बोलेंगे, गिव मी पेन, मुझे अपना किताब दो, अपना किताब दो, उसको बोलना है, मुझे अपना किताब दो, तो क्या बोलेंगे? गिव मी योर बुक। अगर आपका किताब है तो क्या बोलेंगे? गिव मी माई बुक। मान लो आपका किताब दोस्त ले लिया है तो क्या बोलेंगे? गिव मी माई बुक, ठीक है। तो अगर आपको अपने दोस्त से लंच मांगना हो, कभी कभी होता है ना कि हमारा दोस्त जो स्कूल में आता है, बगल में बैठता है, बहुत ही अच्छा लंच लेकर आता है और उसके लंच से बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा होता है, तो हमें मन करता है खाने का, है ना। तो अगर उससे उसका लंच मांगना हो तो कैसे बोलेंगे हम लोग? गिव मी योर लंच बॉक्स, ठीक है, गिव मी योर लंच बॉक्स। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से गिव मी का प्रयोग करके हम लोग जो भी चीज किसी से मांग रहे हो उसको हम लोग बोल सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से और भी जितना कम से कम 10-20 वाक्य आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। खुद से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आप यहाँ सीख रहे हैं डेली, ठीक है, जो भी चीज अभी सीख रहे हैं, अभी तो शुरुआती लेक्चर है तो बहुत ही आसान आसान चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजें भी सीखेंगे। अभी हम लोग जीरो से हीरो लेवल तक इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमारा चैनल का जो ये जो प्लेलिस्ट है इसका नाम ही है जीरो से हीरो लेवल की इंग्लिश, यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत लोग हो सकता है पहले से ही जानते होंगे, अच्छी बात है अगर आप जानते हैं, और अगर फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये रिवीजन हो गया और जो बच्चे इसको नहीं जानते वो इसको समझ जाएंगे, जान लेंगे। तो गिव मी का प्रयोग करके हम लोग कोई भी चीज किसी से मांग सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग खुद से इसका प्रैक्टिस करिए और 10-20 सेंटेंस खुद से बनाइए और जब भी क्लास में स्कूल में आइए तो लीजिए और दीजिए, इस तरह का चीज बोलना हो तो इस दोनों में सिखा दिया हूं। अब से आपको क्या करना है? अब से आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, आगे का चीज हम लोग अब अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।